दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। हरप्रीत सिंह पन्नू रुद्रपुर निवासी छोटी उम्र से ही लॉन टेनिस की दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी। हरप्रीत सिंह ने पटना, नोएडा, मुंबई और दिल्ली सहित कई शहरों में लगभग 13 सीरीज के लिए अंडर 14 में पूरे भारत में अपनी रैंक बना ली थी। मूल रूप से उत्तरांचल का होने के बाद भी हरप्रीत सिंह को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में जाना पड़ रहा था। इनके पिता स्वर्गीय हरपाल सिंह सहकारी चीनी मिल गदरपुर में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। माता मनजिंदर कौर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गदरपुर में अध्यापिका थी। हरप्रीत ने 2 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया। इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अंडर 14 लॉन टेनिस में मलेशिया और ढाका के लिए हुआ था। उत्तरांचल का मूल निवासी होने के बावजूद भी किसी अन्य प्रदेश की ओर से खेल रहा था, लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट ने हरप्रीत का पूरा जीवन बदल दिया। टेनिस कोर्ट के बाहर एक खिलाड़ी अपने घर में कैसे टेनिस के साथ जी रहा है, जनता समाचार का एक छोटा सा प्रयास ताकि ऐसे खिलाड़ियों के प्रति सरकार ध्यान दे। जनता समाचार व्यक्ति विशेष में आज बात करेंगे हम हरप्रीत सिंह पन्नू के लिए। हरप्रीत सिंह पन्नू एक टेनिस खिलाड़ी है और टेनिस खिलाड़ी हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस पूरे उधम सिंह नगर में यही एक पहले खिलाड़ी थे जो ओलंपिक तक का सफ़र किए हैं। इन्होंने कोच में, जब थाईलैंड 2006 में ओलंपिक हो रहा था तो ये भारत के कोच के रूप में थाईलैंड में वहाँ पे थे। आज ये खिलाड़ी एक छोटे से एक्सीडेंट के बाद देश इनको भूल चुका है। आज ज़रूरत है हरप्रीत सिंह पन्नू को हौसले को बढ़ाने की, इनके परिवार के साथ खड़ा रहने के लिए। हरप्रीत सिंह पन्नू जब ये खेलते थे 2006 में तो ये सारे पेपरों में, लगभग सारे पेपरों में आप देखिए इनके नाम छाए रहते थे। बैंकॉक में सीखेंगे टेनिस के गुण से लेकर के ये जितने भी इन्होंने अखबार की कटिंगें यहाँ पे लगा रखी है कि हरप्रीत और प्रणय मुख्य ड्रॉ में हरप्रीत, प्रणय और मोहित ने क्वालिफाई किया, हरप्रीत, प्रणय, अक्षत और मोहित जीते। ये लगभग सारे न्यूज़पेपरों में यही आते थे। लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट ने हरप्रीत सिंह का पूरा जीवन अपने खेल से अलग कर दिया। टेनिस के इतने बड़े स्टार, टेनिस के अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले एक स्टार को हम बात करेंगे, जनता समाचार बात करेगा, समाज को बताएगा, सरकार को बताएगा। हम आपकी बातों को सरकार तक लेके जाएंगे कि एक जो खिलाड़ी जो है जिसने ओलंपिक तक अपना पैर रखा है, आज सरकार उसे भूल कैसे गई। क्या एक छोटे से एक्सीडेंट के बाद खिलाड़ियों को देश ऐसे भूल जाएगा। बात करते हैं हरप्रीत सिंह सर। हरप्रीत सिंह जी, ये जो आपने जो अपना सफ़र जो यहाँ तक तय किया है, ओलंपिक तक का तय किया है, ठीक ना, इसके बाद जो आप वापस एक्सीडेंट के बाद आए तो आपने तैयारियां कैसी की है? क्या आप अभी खेल रहे हैं? क्या आप कोर्ट में जाते हैं रैकेट के साथ? आपका मेरा नाम नवजोत कौर है और मेरे हस्बैंड हरप्रीत सिंह, मैं उनकी वाइफ हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर थे और लेकिन कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ में कि उनकी लाइफ पूरी बदल गई। एक दिन वो गेम खेल के घर आ रहे थे और रास्ते में उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी सिर में चोट आई और चोट आने के बाद वो 2 महीने कोमा में चले गए। और कोमा में जाने के बाद उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई और हमने बहुत पैसा लगाया पर जान बच गई, ये चलो। और लेकिन उनकी लाइफ जैसे चेंज हुई, बस मैं बता नहीं सकती कि हरप्रीत सिंह पन्नू 2006 थाईलैंड ओलंपिक में भारत की तरफ से टेनिस के कोच सेलेक्ट हुए थे। जो खिलाड़ी ओलंपिक में देश का कोच हो सकता है, तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि राज्य सरकार हरप्रीत सिंह पन्नू को एक मौका दे? मेरा नाम हरप्रीत है, मैं एक टेनिस कोच था और मैंने बहुत ITF खेले हैं, नेशनल खेले हैं। मैंने यहाँ इंडिया में अपने पटना और इंटरनेशनल खेले हैं, बैंकॉक में खेला है, श्रीलंका में खेला है। और एक्सीडेंट के बाद मेरे को कोई किसी ने नहीं हेल्प करी और मैं एक खिलाड़ी परिस्थितियों से हारा है, खेल से नहीं। अगर सरकार उन्हें मौका दे तो हरप्रीत सिंह देश के लिए गोल्ड ज़रूर जीत कर लाएंगे।
और